नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपना यूट्यूब चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको मैथ्स का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, उससे मैंने आपको उसका बेसिक सब कुछ बताया था कि भी बोर्ड मास क्या होता है। मैंने उसके सब कुछ उसके बारे में बताया था। आज मैं कुछ आपको बहुत आसान सा मैं स्क्वायर बताने जा रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे समझिए 1 नंबर आपका पक्का है और आपको हर एक जगह ये स्क्वायर आपको काम आएंगे, हर एक एग्जामों में आपको काम आएंगे। चाहे आप कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको ये आप जो है स्क्वायर आप वहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आप देखते होंगे आपसे कोई पूछ दे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर। ये जो वर्ग है आप देखेंगे, देखते देखते आप यहाँ पे समझ जाएंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर कोई पूछता है, आप क्या बोलते हैं? सर 1 ही होता है। अगर यहाँ पे डबल 1 का बोलेंगे तो ये भी आपको याद होगा कि आप क्या बोलेंगे? सर डबल 1 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। लेकिन यहीं पे बच्चे अगर आपसे कोई बोलते हैं कि ट्रिपल 1 का स्क्वायर क्या होगा, फिर आपको ट्रिपल 1 का स्क्वायर निकालने में बहुत दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको इतना आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि कितने भी 1 आ जाए, अगर उसका आपका स्क्वायर पूछेगा बहुत ही आसान रूप से आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको देखिए यहाँ 1 to 11 का स्क्वायर है, तो 11 में कितने बार 1 है? 1 2 बार 1 है। तो करते क्या है, इसको पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक लिखते हैं। 2 बार है 1 2 लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर घटते हुए क्रम में लिखेंगे। इसका समझते हैं मैंने क्या समझा। जैसे 1 2 3 बार है तो क्या करेंगे? इसको 1 2 3 लिख दिए, फिर इसको घटते हुए क्रम में लिख देंगे 2 1। तो बच्चे आ चुका है आंसर कि अगर आपको कितना भी 1 हो, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो करना क्या? इसको पहले काउंट करना है। 1 2 3 बार है, 1 2 3 लिखेंगे, फिर इसको घटते हुए क्रम में लिख देंगे 1 तक। 3 का नीचे कितना था? 2 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा? इसका ये स्क्वायर आ गया। अब आप बोलेंगे सर अगर 4 बार 1 आ जाए, अगर इसका स्क्वायर पूछेगा तो मैं क्या करूं? तो बेहद ही आसान है। पहले इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 बार है तो 1 2 3 4 ये लिख दिए। फिर क्या करेंगे? इसको आप 1 तक लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3 2 1। तो आ चुका है बेटा, यही आपका क्या हो जाएगा? कितने भी 1 का स्क्वायर पूछे बहुत ही आसान। एक और समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं आपको 5 बार 1 दे दिया है, इसका ही स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे? तो पहले इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 बार है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। जितने बार 1 होगा उसको उतने टाइम्स लिख देंगे। 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब इसको घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे आप, तो कितना हो जाएंगे? 4 3 2 1। आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए आखिरी और आपको बताना है कि अगर आपको यहाँ पे किसी ने बोल दिया है कि इतने बार दे दिया, 7 बार दे दिया, कितना बार दे दिया है? 7 बार, और इसका स्क्वायर पूछेगा तो बेहद ही सिंपल है। तो आप क्या करेंगे? 1 से लेके 7 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या करेंगे? इसको आप 7 के नीचे 1 तक लिख देंगे, तो 6 5 4 3 2 1। यही क्या हो गया इसका? कितने भी 1 हो, अगर इसका स्क्वायर पूछे तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात जरूर समझ गए होंगे कि आपको कितने टाइम्स 1 हो इसका स्क्वायर करें तो पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बार है तो 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे, फिर इसको घटते हुए क्रम लिख देंगे 6 5 4 3 2 1। ये इस तरीके से आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ, उसको भी समझेंगे आप लोग। जैसे कि बच्चे अगर कितने 2 अंकों की संख्या हो, अभी मैं आपको जो कुछ स्क्वायर ये भी आपको पेपर में बहुत बार आता है। 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या हो? 2 नंबर का डिजिट होगा। कितने अंकों होगा? 2 नंबर का डिजिट होगा, और उसका क्या निकालना होगा? आपको स्क्वायर निकालना होगा। और बच्चा आप ध्यान देंगे उसका जो यूनिट प्लेस होगा, जो यूनिट प्लेस होगा, जो इकाई वाला जो अंक होगा ना, कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? सिर्फ 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये जो रूल अप्लाई करेगा ये किस पे करेगा? 2 अंकों की संख्या होना चाहिए और इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर आपको इसका स्क्वायर पूछ दे, फॉर एग्जांपल में किसी ने आपको पूछ दिया कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए और जो इकाई वाला अंक है 5 होना चाहिए। अगर उसका स्क्वायर पूछे तो बड़ी सिंपल है, करते क्या है? जो इकाई वाला अंक है उसको पहले स्क्वायर कर देंगे। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25। फिर इकाई वाले के बाद जो रेस्ट संख्या बचेगा, जो बाकी की संख्या बचेगा, उसमें पहले 1 बढ़ाते हैं, 1 इंक्रीज कर देंगे। तो 1 में 1 बढ़ा देंगे, कितना आएगा? 2। पहले क्या करेंगे? इस 1 में 1 बढ़ा देंगे और फिर इस 1 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 1 बढ़ा देंगे 2, और 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएंगे।
तो आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो आपको एक बार मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, सिर्फ 5 के लिए। तो 5 होगा तो पहले 5 का स्क्वायर करके 25, फिर जो भी रेस्ट बचेगा उसमें 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा दिए, 1 में 1 बढ़ा दिए 2, और इसी संख्या से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो 2 में 1 से गुणा कर दे 2। अब आपके मन में चल रहा होगा सर 15 तो मुझे पहले से याद ही था, आप सब मुझे 35 का 35 का स्क्वायर बताओ, 35 का स्क्वायर कितना होगा। तो बच्चा ये भी आपके लिए बड़ी आसान है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो इकाई वाला अंक है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब बच्चे क्या करेंगे, जो आपके रेस्ट संख्या बचा है 3, इसमें 1 बढ़ा के और इंटू इसी से करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, 3 और 1 4, और 4 से कितना होगा 12। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आ गया है, 1225। 35 के स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 1225। अगर मान लेते आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर आप तो मुझे 45 का स्क्वायर बताओ, तो 45 का स्क्वायर बड़ी सिंपल है, पहले आप 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और इसमें 4 में 1 बढ़ा देंगे, और गुणा किससे करेंगे, इसी 4 से करेंगे। तो बेटा 4 और 1 5, 5 में 4 से गुणा कर दिए 20, तो आंसर आ चुका है कितना, 20 25 हो जाएगा। तो किसी भी दो अंकों की संख्या हो, उसका इकाई का अंक 5 हो, अगर उसका स्क्वायर पूछे तो बड़ी सिंपल है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये इतना तक तो मुझे याद ही है, 50 तक याद है, अगर 85 का किसी ने आपका स्क्वायर पूछे तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेहद ही आसान है, मैंने क्या समझाया कि जो इकाई वाला अंक है उसको स्क्वायर कर देंगे, इकाई का मस्ट कंपलसरी 5 होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25। फिर बच्चा क्या करते हैं ना, जो दाएं वाली अंक जो रेस्ट बच रहा है पहले इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो 8 में 1 बढ़ा दिए 9, और गुणा किससे करते हैं, इसी संख्या से इंटू कर देते हैं। 8 1 9 में 8 से गुणा कर देंगे, 72 हो जाएगा। एक और समझते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया सर 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो बच्चा इसको भी आप आसान से निकाल सकते हैं। जो इकाई का अंक होगा उसको आप स्क्वायर कर देंगे, कितना देंगे 25, पहले 9 में 1 बढ़ा देंगे, तो 9 में 1 बच्चा बढ़ाएंगे 10, और गुणा किससे करेंगे 9 से, 10 में 9 से गुणा कर देंगे 90। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5, और इकाई का अंक 5 होना चाहिए, संख्या 2 अंकों का हो 3 अंकों का हो, अगर उसका स्क्वायर पूछे, अगर उसका वर्ग पूछे तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, जो रेस्ट बचेंगे उसमें 1 बढ़ा देंगे, 4 में बढ़ा दिए 5, और 5 को 4 से गुणा करते हैं 20। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि मान लेते हैं कि सर 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 25, जो रेस्ट संख्या बच रहा है 9, इसमें 1 बढ़ा देंगे, 9 और 1 10, 10 में मैंने 9 से गुणा कर दिया 90। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मजेदार स्क्वायर को समझते हैं, देखेंगे कितना मजेदार स्क्वायर है, कितने बड़े मैं आपको इसके बाद स्क्वायर सिखाने जा रहा हूँ। हाल आप क्या करेंगे, उसका आंसर बता देंगे। बच्चा क्या होगा ना, ये जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ये स्पेशल केस कुछ है, ये कुछ स्पेशल केस विथ, ये बच्चा किसका मैं बता रहा हूँ 3 6 9, किसका बता रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या में बार बार कितने भी 3 रिपीट करें, कितने भी 6 रिपीट करें, कितने भी 9 रिपीट करें, आप उसका स्क्वायर यूं ही चुटकियों में निकाल सकते हैं। वो देखिए कि आप किस तरीके से निकालेंगे बच्चा। जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि सर अगर 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप तो ये बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर तो कौन नहीं जानता, 9 होता है। तो बच्चा यहीं पे किसी ने बोल देगा कि सर 33 का स्क्वायर कितना होता है, अब आपका पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी ने पूछ देगा कि सर 333 का स्क्वायर कितना होगा, तो फिर यहाँ तो आपका दम निकल जाएगा। तो बच्चा इसके लिए करते क्या है, आप देखेंगे, थोड़ा सा मेरे बातों पे ध्यान देंगे, और कितना आसानी से आप जो है इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बस आप इधर देखेंगे, ये जो आपको 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर कितना 9, जब भी लिखेंगे इसको डबल डिजिट में लिखते हैं, 2 अंकों में लिखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब आप करेंगे बच्चा क्या, अगर आपको ये पूछेगा कि 33 का स्क्वायर, तो 33 के स्क्वायर में क्या करेंगे ना, पहले आप 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 सिंगल नहीं लेंगे, कितना लेंगे डबल नहीं लेंगे। अगर कोई भी संख्या सिंगल, जैसे कि आपको आ गया 1, तो 1 नहीं लेना है, 0 ही लेना है। अगर 5 आ गया तो 5 नहीं, कितना लेना है 0 5 लेना है, डबल में लेना है। अब आप मेरे बातों को बहुत ध्यान समझेंगे बच्चा यहाँ पे कि मैंने 3 का स्क्वायर ले लेके तो 9, तो 0 9 लेंगे। अब ये कितने अंक है, ये 2 अंक है, कितने अंक है, ये 2 अंक है। तो बच्चा यहाँ जो पेयर बनाएंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे, कितना का पेयर बनाएंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे, और इसमें 1 यहाँ कम कर देंगे, 9 में से कम हो गया 8, और इसमें 1 बढ़ा देंगे, 1 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो गया 2 हो गया। अब आप बोलेंगे सर 333 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये सबका एक ही है, जैसे 3 का वैसे 6 का वैसे 9 का है। अगर 333 का स्क्वायर कोई पूछे तो पहले आप 3 का स्क्वायर लिख देते हो, कितना लिख देते हो, थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ेंगे, 1 2 3 बार है,
बच्चा जो पेयर बनेगा ना वो 3 का पेयर बनेगा, अकेला है तो इससे कम करके लिख देंगे। तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 3 का बढ़ाएंगे, यहाँ एक कम करके लिखते हैं और यहाँ एक बढ़ा के लिखेंगे। तो 0 में एक बढ़ाएंगे 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका 333 का स्क्वायर आ गया। अब आपके मन में चल रहा है सर 333 का आपने मुझे बता दिया, अगर मुझे कितना बार आ जाए, 5 बार 3 आ जाए, कितने बार बचा 3 आ जाए इसका स्क्वायर पूछे तो बड़ी आसान है। आप क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9। मैंने पहले ही बता दिया था कि सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, डबल डिजिट में लिखेंगे 9। फिर क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बार है, जोड़ा कितना बनाएंगे, 5 का बनाएंगे। बेटा इसमें कम करेंगे तो 9 में से कम करेंगे 8, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8 और यहाँ भी 5 का जोड़ा बना लेंगे। तो इसमें इधर एक कम करके लिखते, इधर एक बढ़ा के लिखेंगे। तो 0 में बढ़ाएंगे 1, फिर से फिर से फिर से फिर से। तो इस तरीके से कितना आ गया है, 4 बार 1। तो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 5 बार क्या दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, इसका स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, 4 बार आ जाएगा 1, फिर 0, फिर कितना आएंगे 4 बार आपको कितना आ जाएगा 8, फिर 9 आ गया। तो इस तरीके से ये बात आप समझ गए होंगे। तो जैसे आपने 3 का समझा वैसे 6 का वैसे ही 9 का है। तो चलिए मैं इसका भी कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपसे किसी ने बोल दिया कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर क्या मजाक कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। किसी ने अगर बोल दिया कि सर डबल 6 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से आपको पसीना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बचा। क्या करेंगे ना, पहले 6 का स्क्वायर आप लेंगे कितना, 36। कितना हो गया 36। मैंने क्या समझाया था, पहले इसमें एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो 5 और यहाँ एक बढ़ा देंगे 4। और ध्यान देंगे ये 2 बार 6 है तो जोड़ा कितना बनना चाहिए, 2 2 बनना चाहिए। मतलब एक बार है कि यहाँ 2 बार आएगा, ये 2 बार है तो 4 बार आएगा, 4 बार होगा तो 8 बार आएगा। इसको आप ध्यान देंगे। तो अगर आपसे कोई 3 बार 6 का पूछ देगा तब कितना आएगा, तो बेहद आसान है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। कितना हो गया, 36 हो गया। अब पेयर कितना 3 है, 3 का पेयर बनाएंगे, एक कम कर देंगे तो 5, यहाँ पे 5 और यहाँ एक बढ़ा देंगे 4 और 4। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ जितना होगा इसका डबल यहाँ का होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ गई होगी। अब आपके मन में चल रहा होगा सर जब आपने 3 6 का बता दिए तो 9 का भी समझा दीजिए। तो 9 का भी क्या है, बड़ी आसान है। तो बच्चा मैं 9 का देखता हूँ, जैसे एक 9 का स्क्वायर कोई पूछे तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, 9 का स्क्वायर तो मुझे पहले से ही पता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। फिर से मैंने यहाँ पे डबल 9 का स्क्वायर पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, तो डबल 9 का स्क्वायर का आपसे पूछे बच्चा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिए। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, 2 बार है, 2 का पेयर बनेगा, एक कम करते हैं यहाँ एक बढ़ा देते हैं। आपको पहले से भी याद होगा 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801 होता है, 9801। अब चलिए अगर आपसे किसी ने 4 बार बोल दिया कि यहाँ पर 9 दिया, इसका स्क्वायर निकालें तो बेहद ही आसान है। अब आप क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर लिख देंगे, 9 में 81। फिर आप क्या करेंगे बच्चा, 81 लिख दिया। अब यहाँ 4 है तो 4 का पेयर बनेगा, एक बार तो वही किया तो 3 बार क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, एक में से एक कम होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ एक बढ़ा देंगे तो कितना 999 हो गया। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, आपका स्क्वायर निकल के सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने 5 का स्क्वायर समझ गए। किसी भी संख्या का लास्ट में 5 रहेगा, इकाई वाले इनका स्क्वायर करते हैं। फिर उसके बाद कितने भी 1 का होगा उसका समझ गए। फिर 639 का आपका समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ सवाल आपका भी एग्जाम में आया हुआ है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप। जैसे कि संख्या बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, फिर आपको घटते हुए क्रम में रहेगा, उसका स्क्वायर पूछ देगा। जैसे ये सवाल अभी आप देखे हो रिसेंटली पेपर में, इस तरीके का सवाल आया था 1 2 3 4 और यहाँ पे दे देगा ये पहले संख्या बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर यही सेम संख्या क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसको पूछेगा कि जोड़ने के लिए क्या बोलेगा, इसका योग पूछेगा, इसका योग क्या होगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पर आप मौखिक भी जोड़ सकते हैं, 1 3 3 6 4 10 3 13 2 15 16 हो जाए, कितना होगा 16। लेकिन यही बच्चा अगर बड़ी संख्या में आ जाएगा तो फिर आपके लिए जोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए बेहद ही आसान तरीका है, जब भी संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो फिर वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, तो जो भी मैक्सिमम संख्या होगा, जो भी अधिकतम संख्या होगा, उस अधिकतम संख्या का आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या बात है सर, बिल्कुल आपने सही सोचे हैं, बिल्कुल सही सुनी आपने। जो मैक्सिमम संख्या होगा, मैक्सिमम संख्या कौन सी है 4, और यहाँ पर 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आ चुका आपका आंसर। पहले भी आपने ऐड किए थे कितना 16 आ गया, और जो मैक्सिमम संख्या उसको भी आपने स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 16 आ गया। अब मैं आपको इस पे बड़ा सवाल समझाता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ कहीं तक दे दिया,
जैसे दे दिया आपको 25, 24, यहाँ पे दे दिया 23, डॉट डॉट कहीं तक भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ तो दे देगा 3, 2, 1, मतलब संख्या पहले बढ़ते हुए क्रम होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक 25 जा रहा है, फिर 25 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कहाँ तक और 1 तक होना चाहिए। इसका योग पूछेगा तो जो मैक्सिमम संख्या उसका आप स्क्वायर कर देंगे। और अभी मैंने आपको 25 का स्क्वायर सिखाया था। बच्चा क्या सिखाया था मैंने आपको कि जो भी इकाई का अंक होगा उसको आप स्क्वायर कर देंगे। इकाई का कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसमें एक बढ़ाने के लिए मैंने बोला था, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे पहले, इसमें जो रेस्ट बचता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद इसी सेम संख्या से गुणा कर देते हैं। 2, 1, 3, 3 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएंगे 3 दूनी 6। तो अगर आपको 25 का स्क्वायर पहले से भी याद हो कितना 625 आ जाएगा। तो कितना भी बड़ी संख्या दे देगा, बढ़ते हुए क्रम में दे फिर घटते हुए क्रम में दे दे, तो उसका स्क्वायर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे दिया 95, यहाँ पे दे दिया मैंने 94, डॉट डॉट कर दिया 3, 2, 1, इसका ही आपको योग पूछ दिया। इसको जोड़ने में परेशानी हो जाएंगे, संख्या ये बढ़ रहा है फिर से ये घट रहा है, जो बड़ी संख्या होगा इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट 95 का आप स्क्वायर कर देंगे, और 95 का स्क्वायर आपको बहुत आसानी से पता है। बच्चा क्या करते हैं ना 5 का पहले स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर से इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 10, कितना होगा 10, और 10 में इसी 9 से गुणा कर देंगे, तो 10 9 90, आपका बच्चा आंसर कितना आ गया 90, 25 आ गया। अब आप ध्यान देंगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ था एसएससी के एग्जाम में बच्चा यहाँ पे इसको रूट लगा दिया था, क्या लगा दिया था, रूट लगा दिया था, और इसका आपको स्क्वायर पूछ दिया था। तो ऑप्शन में आपको ये भी दिया रहेगा, तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कंफ्यूज। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बच्चा इसको क्या लगा दिया है ना रूट लगा दिया है, तो जब भी ये रूट लगाएगा ना तो बच्चे लोग क्या होता है ना रूट का मतलब समझता है कि बस रूट तो ऐसे लगा हुआ है, तो बेटा ये रूट ऐसे नहीं लगा हुआ है, यहाँ समझेंगे मैंने क्या समझाया था कि बढ़ते हुए क्रम में हो फिर घटते हुए क्रम में हो, तो 95 का स्क्वायर तो करेंगे ही, और बेटा यहाँ ये रूट लगा हुआ तो रूट लगा आप क्या करें रूट लगा देंगे, और आप बहुत अच्छे जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पे 95 का स्क्वायर क्यों नहीं किए, 95 का स्क्वायर इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ रूट लगा हुआ, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं कट जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, और आपका इस सवाल का आंसर कितना होगा 95 आ गया। अगर इस सवाल में अगर ये रूट नहीं लगा रहता, अगर ये रूट नहीं लगा रहता तब आप क्या करते इसका स्क्वायर करते फिर इसका आंसर 90 95 आता, 90 25 आता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप भी समझ गए होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये जो था आज मैंने कुछ स्क्वायर समझाया, इस पे मैंने आप लोगों को सवाल समझाया, तो ये सब बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आपको कुछ इस तरीके के सवाल आता है पेपर में बच्चा, इसको भी देख लेंगे, आपको मैं अगली क्लास से बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे 1 1 + 2 इस तरीके से आते हैं बच्चा। इस तरीके के सवाल को मैंने पिछला क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था, जो पिछला लेक्चर था उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा कि उसमें मैंने सही बट्टे वाले सवाल को मैंने किस तरीके से सॉल्व करना बताया था, बोर्ड मास के नियम से मैंने बताया था, उस पिछले लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। तो अगर इस तरीके के सवाल आपको आ जाएगा, इसको सॉल्व करना आपके लिए यूं ही चुटकियों में आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चे, पहले इसको आप क्या करते हैं ना, ये सही बट्टे वाला सवाल है, पहले डायरेक्ट क्या करते हैं, अब लोग बचपन में कुछ इस तरीके से मास्टर सिखाता था, तो वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ एलसीएम में ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 1 2 यहाँ 2 लिखेंगे फिर 1 से लगाएंगे 2 3 बटे 2, ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी भी संख्या के नीचे क्या हो 1 हो तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2। फिर सिमिलरली किसी भी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू होता है, चाहे छोटा ब्रैकेट हो, मंझला ब्रैकेट हो, बड़ा ब्रैकेट हो, बार हो, सबका मतलब इंटू होता है। अब यहाँ पे भी क्या ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, 3 1 3 और कितना होगा 4 बटे 3। फिर से बच्चा यहाँ 4 1 4 में से बढ़ा देंगे कितना 5 बटे 3, 5 बटे कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 5 1 5 और कितना हो जाएगा 6 बटे 5। अब बच्चे ये कहाँ तक दिया गया 16 1 16 और 1 17 17 बटे कितना हो जाएगा 16। बात समझ गए। ये किसी न किसी क्रॉस में करता है, किसी न किसी क्रॉस में कटेगा, देखना है किस क्रॉस में कट रहा है। देखिए 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, तो मतलब अगर ये ऊपर का कट गया है ना जरूर इसका नीचे कटेगा। बोले सर नीचे वाला कैसे कट गया है, नीचे कहां से कटेगा, तो बच्चे यहाँ कहीं न कहीं क्या हो 1/15 भी हो गए, डॉट डॉट का मतलब होता है वहां तक दिया गया है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 15 × 15 16 बटे कितना हो जाएंगे 16 बटे 15 16 16 कट जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब भी ऊपर वाला कटेगा तो आप नीचे वाला काट देना है, और नीचे वाला कटेगा तो ऊपर वाला काट देना है। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये ऊपर 3 कट गया है, ये 3 से 3 गया, 4 से 4 गया,
ऊपर कट गया तो क्या बचेगा, ये ऊपर कट गया इसका नीचे कटेगा। आंसर क्या होता है, अंश बटे हर, डिनोमिनेटर बटे नोमिनेटर। तो आपको डिनोमिनेटर कितना बच गया बच्चा, यहाँ 17 और नोमिनेटर कितना बच गया 2। इस सवाल का आंसर कितना आ गया है 17/2 और यही आपको ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन आप लगा देंगे। कहीं तक भी देगा आप सवाल को आसान से बना सकते हैं, ये प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। अगर आपको यही सवाल अगर आपको माइनस में आ जाए तो माइनस में आप कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है बच्चा। देखो अगर आप दे दे 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, कुछ भी दे दे बच्चा, कहीं तक भी दे दे आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डॉट डॉट यहाँ कहीं तक भी दे दे, 1 - 1/50 तक दे दे, जहाँ तक भी देगा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक भी दे दे 1 - 1/50। तो करेंगे क्या बच्चे, 1 सेकंड में आप इसको आंसर निकाल देंगे। आप देखेंगे एसएससी का और खास करके व्यापक का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो आप 3 का 3 में से जाएगा 2/3 हो जाएगा, किसी भी ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, 4 का 4 में से जाएगा 3/4, यहाँ से 5 का 5 में से जाएगा 4 कितना हो जाएगा 5। बच्चे यहाँ डॉट डॉट है, ये 50 में से चला गया 49 कितना हो गया 50 हो गया। एक बार फिर से समझते हैं क्या करते हैं, जब यहाँ नीचे 1 होता है गुना कर दे, 3 का 3 प्लस होगा तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे। 3 में से चला गया 2/3, 4 का 4 में से गया 3/4, 5 का 5 में से गया 4/5, यहाँ 50 है 50 में से 49/50, ये 3 से 3 चला गया, 4 से 4 गया। देखिए इसका नीचे कटेगा ना, इसका नीचे कटा है, नीचे कटा तो इसका अंश कटेगा ऊपर कटेगा, नीचे से कटेगा क्या कटेगा ऊपर कटेगा, और आंसर क्या होगा अंश बटे हर होता है। बच्चा इसका अंश कितना है, जो डिनोमिनेटर बचेगा, डिनोमिनेटर कितना 2 है और नोमिनेटर कितना 50 है। इस सवाल का आंसर 2/50, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, जिसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1/25 आ गया। तो ये प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से आप समझेंगे, 3 का 3 में से क्या 2/3, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, 4 का 4 में से क्या 3/4, 5 का 5 में से क्या 4/5। बच्चा ये कहां लगाएंगे 50 का 50 में से 49/50। देखना कि कैसे कट रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, बीच वाला साइड टर्म खत्म हो जाते हैं, बीच वाला कोई भी नहीं बचता है। यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 चला गया 4 से 4, जब ये सौसरा नीचे कट गया ना, इसका ये क्या कटेगा ऊपर कटेगा, नीचे से ऊपर कटेगा, प्लस वाले में देखिए तो ऊपर से नीचे कट रहा था, यहाँ ये नीचे कट गया, इसका ऊपर कट गया। आंसर क्या होगा अंश बटे हर, अंश में 2 है, हर में 50 है, 2/50, 2/50 को सिंपलीफाई कर लेंगे कितना 1/25 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, कल मैं अगले लेक्चर में सिर्फ समझाऊंगा, ये तो बहुत आसान है, कल मैं इस पे बहुत बड़े बड़े सवाल से आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही है, नमस्कार।